Hello and welcome to Samsung Galaxy Duos presents Movers and Shakers. Say a big hello to the rubber band. सुपरस्टार रजनीकांत साहब ने पिछले दिनों मुंबई में अपने आने वाली फिल्म कोच्चा डायन का प्रचार अभियान शुरू किया, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पत्रकार: सर, आपकी इस नई फिल्म की स्टोरी क्या है? ओमी स्वामी शांतिनाथन नव्याखर्य आपरिया मन्नेदर नरुंबा नहिल्ल रक्की अट्टी पट्टी कट्टी अप्पा याना रास्का। मतलब सर, I mean to say, in film, जब रजनीकांत, then why need story? Mind it. You are right, sir. लेकिन सर, हमने सुना है आपकी इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। पहले से ज्यादा नया। इस बार सिगरेट को हम हवा में उछालेगा, फिर बटन दबा के हवा में 4-5 मिसाइल छोड़ेगा। वो मिसाइल हमारा सिगरेट जलाएगा और फिर जलती हुई सिगरेट को आप अपने मुंह से कैच कर लेंगे। नॉनसेंस! इस बार सिगरेट नहीं आएगा, हवा में बैनर लहराएगा जिस पे लिखा होगा धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक। काफी नया है। What a beauty, sir. No beauty, rascal. It's my duty. Rajinikanth is impossible, but he is not irresponsible. लेकिन सर ये बताइए, आपकी फिल्म में जैकी श्रॉफ भी है, वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे अप्पा का रोल कर रहा है, क्योंकि तेल बेचने के काम पे उन्होंने गोविंदा को लगा दिया। नोटिस सर। वन लास्ट क्वेश्चन सर, वन लास्ट क्वेश्चन। सुना है रजनीकांत के लिए सब कुछ पॉसिबल है। यस, नो डाउट अबाउट दिस। सर ये बात है तो क्या आप मीमो चक्रवर्ती की फिल्म हिट करवा सकते हैं? क्या आप आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? अन्ना का लोकपाल बिल पास करा सकते हैं? मजाक करता है। जो काम भगवान नहीं कर सकता वो रजनीकांत करेगा तो भगवान विल माइंड इट। आइए आज आपको मशहूर फिल्म सौदागर की कहानी सुनाते हैं। सुभाष घई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो विलासराव देशमुख की सरकार से खरीदी हुई फिल्म सिटी की जमीन वापस लौटाएं। सुना है इस आदेश के बाद से घई साहब कुछ इस तरह से अपना दुखड़ा रो रहे हैं। विलासराव जी, बड़ा दुख दीना तेरी जमीने, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मैंने ऐसी चोट खाई, मेरा मुश्किल हो गया जीना। बड़ा दुख दीना तेरी जमीने, बड़ा दुख दीना। वहीं विलासराव जी ने भी अपनी तान छेड़ दी। हर कर्म अपना करेंगे ऐ सुभाष तेरे लिए, जमीन दी है जामीन भी देंगे ऐ सुभाष तेरे लिए। दुखड़े हैं लफड़े हैं जमीन के पचड़े हैं, फेवर भूल जाते हैं सम्मन याद आते हैं, फेवर भूल जाते हैं सम्मन याद आते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी काम घाई घाई में मत किया। पिछले दिनों उसी एनआरआई ने सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद देखी जिसे सैफ ने मारा था। फिल्म देखने के बाद उसका कहना था, सैफ ने हमेशा मुझे दर्द ही दिया है, पहले नाक में दिया था अब सर में दे दिया। ममता बनर्जी के बाद अब मनमोहन सिंह जी को जयललिता भी अपने मांगों को लेकर खींचातानी करने लगी। इस पर परेशान पीएम साहब का कहना है, ओ रब्बा ऐ हो की रिया मेरे नाल, कदी कदी सोचता हूं कि मैं पीएम हूं या फिल्म सैंडविच का गोविंदा, जिसे एक साइड से कभी रवीना खींचती है तो दूसरी साइड से महिमा। मथुरा के एक विधायक को पिस्तौल दिखा के 2 लुटेरों ने उनसे 5.25 लाख रुपए लूट लिए। बताते हैं कि जब विधायक ने इसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस वाले ने कहा, ये तो कोई केस ही नहीं बनता है जी, क्योंकि यहां तो लूटने वाला भी लुटेरा है और लुटने वाला भी लुटेरा, बल्कि उससे बड़ा लुटेरा।
महाराष्ट्र विधानसभा में अब यह मांग की जा रही है कि यहां ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने का लाइसेंस लेने के लिए मराठी बोलनी जरूरी है। भाई यहां तक तो ठीक है, मुश्किल तो तब हो जाएगी जब ऑटो में बैठने के लिए भी आपको मराठी आनी जरूरी हो जाएगी। पता चला आपने ऑटो रोक के पूछा, बांद्रा चलोगे? ऑटो वाले ने पूछा, तुम्हारा मराठी येत का? मराठी आता है? और आपने शर्माते हुए कहा, अम्मला आधा मराठी आता है। ऑटो वाले ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी तेरे को आधे रास्ते में उतार देगा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है अब वो हर बुधवार गरीबों की समस्याएं सुनेंगे और उनकी सहायता करेंगे। सुना है इस खबर से सबसे ज्यादा खुश अमर सिंह जी। उनका कहना है, शाबाश भतीजे, गरीबों से तेरा यह प्यार यादगार रहेगा। तेरे चचा को भी अब हर हफ्ते बुधवार का इंतजार रहेगा। एक नए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अब परफॉर्मेंस के दौरान गालियां देने पर हर गाली के लिए परफॉर्मर को $100 की रकम चैरिटी में दान करनी होगी। ओहो, इसका मतलब अगर यह कानून यहां लागू हो गया तो विराट कोहली को हर शतक के बाद काफी चैरिटी करनी पड़ेगी। खबर है कि भारतीय सर्कस उद्योग बड़े भारी संकट से गुजर रहा है। वो तो गुजरेगा ही भाई, जब बाबा रामदेव फ्री में इतने विचित्र किस्म के आसन करके दिखा रहे हैं तो टिकट खरीद के सर्कस कौन देखेगा? Our guest on Samsung Galaxy Y Duos presents Movers and Shakers is an incorrigible comic poet who can have you in splits with his trademark poker face. Ladies and gentlemen, please put your hands together for चार लाइना सुना रही हूं, दुनिया से मस्त, पत्नी से त्रस्त, सुरेंद्र शर्मा। मेरे पिया गए रंगों किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है मेरे पिया। सुरेंद्र जी, अगर हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहे तो पूरी रात निकल जाए। कुछ बोलते। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन में ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसने आपकी आंखें इतनी खोल दी? शादी से पहले मैंने अपनी पत्नी को नहीं देखा था, उसके बाद जब देखा तो आंखें फटी रह गई। आज मैंने भी प्रण किया कि आपकी तरह हंसूंगा नहीं, लेकिन एंजॉय जरूर करूंगा। अब देखिए, आज पहली बार जिंदगी में मैं दो सुरेंद्रों के बीच घिरा हूं। पर वो सुरेंद्र तो तभी हंसता है ना जब तबला बजता है। और आपने तो न हंसने की कसम खाई है। नहीं कसम नहीं खाई। जो पूरी दुनिया को हंसाता है वो खुद इतना पोकर फेस, स्ट्रेट फेस कैसे रह सकता है? ऐसे दो ही सज्जन हैं हिंदुस्तान में, एक तो आप, दूसरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। सपाट। नहीं, मैं अगर उस पद पर आ जाऊं तो मैं तो हंसूंगा। पता नहीं क्यों नहीं हंस पा रहे हैं बेचारे। वैसे एक गठबंधन वाला जो शादी का होता है वही नहीं हंस पाता, तो 24 वाला कहां से हंस पाएगा? आप जब बातें करते हैं बड़ी अच्छी करते हैं। काश कि मेरी पत्नी ये बात समझ पाती। अक्सर ऐसा होता है जब कोई अच्छी बात करता है तो अगले को फ्लैट कर देता है। आप इकलौते इंसान हैं जिन्होंने अच्छी बात करके दूसरों से फ्लैट ले लिया। फ्लैट तो किया, एक फ्लैट ले भी लिया। वो क्या वाकया था? राजीव गांधी जी को आपने एक लतीफा सुनाया था। हाँ, वो गुलाम नबी आजाद साहब के यहाँ एक पार्टी थी जिसमें मैंने राजीव जी से कहा था, राजीव जी मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सुनाओ। मैं जी, दिल्ली में एक आदमी बड़ा दुखी था तो उसने सोचा आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या करने के लिए यमुना नदी में कूद गया। जब कूदा तो उसने देखा एक तरबूज तैरता हुआ रहा है। उसने तरबूज को चीरा कि कुछ खा ही लो मरने से पहले। जब चीरा तो उसमें से एक जिन्न निकला। तो उस जिन्न ने उस आदमी से कहा, वह आलीजा हुक्म करो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उस आदमी सोचा मरने से क्या फायदा, सारे काम इस जिन्न से ही करवाएंगे। उसने कहा जैसा है जिन्न भाई, मुझे दिल्ली में 3 बेडरूम का फ्लैट दिलवा दे। तो जिन्न ने उसके तमाचा मारे, बोले साढ़े दिल्ली में रहने को जगह होती तो मैं तरबूज में ही पड़ा रहता क्या? तो राजीव जी ने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने कहा जी मैं वो जिन्न हूं जो तरबूज में पड़ा हुआ हूं। और उसके एक हफ्ते बाद मुझे 3 बेडरूम का फ्लैट दिल्ली के अंदर मिला। मैं धीरे धीरे महसूस कर रहा हूं कि आपकी बातें जो है वो सिर्फ हंसाने वाली नहीं है,
बड़ी जहनी बातें हैं और बहुत गहरी बातें, जो कटाक्ष भी है, व्यंग भी है और कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती है। ये इतना सारा व्यंग जो है, कहते हैं कि हरियाणा में रचा बसा हुआ है। हाँ। हरियाणवी लोगों में या हरियाणा के लोगों में ये सेंस ऑफ ह्यूमर पाया जाता है। अब बिल्कुल पाया जाता है। हमें अपने बेटे पर 100% कॉन्फिडेंस होता है और किसी स्टेट में नहीं होता। आपको अपने बेटे पर 70 होगा, 80 होगा, हमें 100 होता है। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। हाँ। किसी ने पूछ लिया, भाई बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। हरियाणा के जितने भी बेटे होते हैं 100% समझ लो स्वर्ण कुमार निकलते हैं वहां पर जी। 100% बात मानते हैं बाप की। वो बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। बेटे ने कहा ठीक। अगले दिन शाम को बेटा आया स्कूल से, बाप ने पूछा भाई क्या रिजल्ट रहा? बोला छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछते। अब थोड़ा वापस घर आ जाते हैं। हाँ, किसके? आपके या मेरे? नहीं, आपके। मेरे घर में तो मैं ही आपके घर पे आते हैं ना। मैं देखो बात सुनो, मेरे घर में मैं ही मैं आ गया हूँ, मैं आपके घर में घुस चुका हूँ। बस फिर जो मेरी जैसी हालत होने वाली है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अब आपके घर में घुस गया हूँ और घर में घुस के कुछ घरेलू सवाल पूछूंगा। वो ये कि आपका अपने पत्नी के साथ कैसा रिश्ता है? जैसा आपके अपनी पत्नी के साथ शुक्र है ये नहीं कहा जैसा आपका मेरी पत्नी के साथ। आपका आप कह नहीं पा रहे हो, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ बस, और क्या बात है। सीधी सी बात। ये नोक झोंक होती रहती है। हाँ। और किस तरह की नोक झोंक होती रहती है? एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे सुरेंद्र जी, और उसके बाद नोक झोंक और नोक जोक्स का सिलसिला जारी रखेंगे। डोंट गो अवे, स्टे विद अस, वी विल बी बैक इन अ मोमेंट। वी आर टॉकिंग टू सुरेंद्र शर्मा। हेलो एंड वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हमने पत्नी की नोक झोंक की बात की थी। हमने आपके इंट्रोडक्शन में कहा दुनिया से मस्त और पत्नी से त्रस्त। आप पत्नी से हर वक्त क्यों लड़ते रहते हैं इतना? और सारी पत्नियों को आपने बदनाम करके रखा हुआ? नहीं, आज तक मेरे घर में झगड़ा नहीं हुआ। नहीं? ये गलत फहमी है लोगों को, क्योंकि जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं घर की, उसमें पत्नी की चलती है, मैं उसमें दखल नहीं देता। बड़ी समस्याओं में पत्नी दखल नहीं देती। तो आज तक हमारे घर में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। छोटी मोटी समस्याएं ऐसे जैसे मेरी कमाई कहाँ खर्च हो, उसे क्या ज्वेलरी बनवानी है, मुझे कितना जेब खर्चा मिलना चाहिए, ये भी पत्नी फाइनल कर देती। मैं दखल क्या नहीं। फाइनल करते हैं? बड़ी समस्याओं वो नहीं बोलती। जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसमें मेरी चलती लुगाई चू भी नहीं कर सकती इस मामले में। और कभी पत्नी के साथ किसी लफड़े में फंसे हैं आप? फर्ज कीजिए, मतलब एक काल्पनिक सी परिस्थिति कि अगर आप अपनी किसी एक प्रेमिका के साथ अगर फिल्म देखने गए और उसका हाथ पकड़ के बैठे हो, बगल वाली सीट में अंधेरे में आकर चुपके से आपकी पत्नी बैठ जाती है और आपको दिख जाती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? दूसरे हाथ से उसका पांव पकड़ लूंगा। सबसे कड़वी बात आज तक क्या कही है आपकी पत्नी ने आपको? सबसे कड़वी बात उसने यही कही है, कहीं मत जाइयो, मेरे सामने बैठा रहा। और सबसे मीठी बात? सबसे मीठी बात एक ही बार कही थी कि मैं मैके जा रही हूँ। कोई पश्चाताप है कि आपने शादी की? ना। नहीं? तो जिससे भी करता यही हालत होती। पत्नी के पर्यायवाची क्या होंगे आपके हिसाब से? एक तो पत्नी, एक तो पत्नी, एक शेखर। एक शेखर? हाँ, अच्छा, क्योंकि तुम भी महिलाओं की तरह से बातें करते हो ना कई बार। क्यों? ऐसे लगता है जैसे पतियों के साथ नहीं हो, महिलाओं के साथ हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब मैं आया आपने एक बार गले मिलाया, कोई महिला आती आप 3 बार गले मिलाते हैं। पहली बार भी मन मार करके गले मिले थे। आपका बस चलता तो पटक देते और लटक लेते। बाकी 3 मेरे गले पर तलवार क्यों चलाई जा रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए पत्नी का कोई पर्यायवाची होता ही नहीं, क्योंकि जिस नाम से भी आप उनको बुला लें जो हमेशा पति पर तनी रहे, पत्नी वो होती है। मैं तो इस देश में पतियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जी, जब भी घर में घुसो
मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई है। रामदेव बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखो, ऐसा है, मेरा तो इस देश की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जी, जिंदगी में कभी एक्सरसाइज मत कर लेना, उम्र कम हो जाएगी आपकी। क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। लिखा है हर एक की सांसें। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। पर बाबा का तो कहना है कि योग से रोग सही होता है। तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बाबा अगर योग से रोग दूर होते हैं तो आप दवाई क्यों बना रहे हो? बस इसका जवाब दो। सारी बातें हो गई, सब मुद्दों पे बातें हो गई, बस 4 लाइनों में हमें ये बता दीजिए कि आप जाने का क्या लेंगे? दोबारा आने का निमंत्रण। वाह वाह, दोबारा आपको अभी से बुला रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Don't go away, stay with us. We'll be back in a moment with lots more on Samsung Galaxy Y Duos presents Movers and Shakers. Don't go away. Hello and welcome to Samsung Galaxy Y Duos presents Movers and Shakers. आजकल अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तरह तरह की स्कीम्स निकाल रही। एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने तुर्रा छोड़ा है कि आपको हमारी बोतल के अंदर कतरीना कैफ मिल सकती है। वैसे जिस हिसाब से हीरोइंस का साइज कम होता जा रहा है, वो बोतल में से भी निकलने लगे तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। आइए बात करते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिनकी ये लॉटरी निकली है। आइए 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 जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम? सर छक्कन। छक्कन एज इन ढक्कन एज इन मक्खन? नहीं सर, माँ बाप ने अभी तक से यही रखा है, छक्कन कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम बरेली सर। बरेली, वाह। सर वैसे बताओ आपको, अभी हाल ही में कॉन्टेस्ट हुआ था सर। हाँ। उस कॉन्टेस्ट का सर मैं विजेता हूँ सर। क्या बात है, थैंक यू सर। क्या है ना, इसकी वजह से, इस ढक्कन की वजह से सर आज मुझे मौका मिला है कतरीना को डेट पे ले जाने का सर। फैंटास्टिक। छक्कन वन बिकॉज ऑफ दिस ढक्कन? यस सर। पर सर 10 दिनों से कतरीना को स्टूडियो में जा जाके ढूंढ रहा हूँ सर, पर नहीं मिल रही सर, नहीं मिल रही। छक्कन मियां, आपको एक बात बताऊं? हाँ। आपको देखकर मुझे कहानी फिल्म की विद्या बालन याद आ रही है, जो अपने पति अर्नब को ढूंढने के लिए पूरे कोलकाता में घूम रही है। ठीक वैसे ही जैसे आप कतरीना को ढूंढने के लिए पूरे मुंबई में घूम रहे। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सीधे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को कांटेक्ट करना चाहिए था? सर गया था सर, कंपनी के पास भी गया था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कहाँ है वो। अरे सर अंदर की बात दरअसल ये है, वो उन्होंने बोला कि भाई जब सलमान को नहीं पता कतरीना कहाँ है तो हमें कैसे मालूम आजकल वो कहाँ है। वैसे आपकी शिद्दत और आपकी मेहनत को देख के ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसे ढूंढ जरूर लेंगे। एक बात बताइए छक्कन मियां, अगर कतरीना आपको मिल जाती है तो आप उसे डेट पे लेके जाएंगे कहाँ? सर वही अपने शहर सर, बरेली सर। बरेली? हाँ सर। और क्या टॉप की मैंने प्लानिंग की है सर। अच्छा। अरे सर ये देखिए। सर एक सेकंड जरा पकड़ेंगे? हाँ पकड़ो। देखिए सर, 9 बजे मैं सर कुतुब खाने में उनको 2 दर्जन सर रंग बिरंगी चूड़ियां दिलाऊंगा, और उनको ये देखिए सर सुरमा ये भी साथ में दिलाऊंगा। फिर सर 11 बजे चावले के छोले भटूरे खिलाऊंगा और किप्स की सर इमरती खिलाऊंगा। सर फिर 12 बजे प्रभा टॉकीज में जाके उनकी फिल्म उनको दिखाऊंगा। कौन सी? बूम। सर फिर उसके बाद 10:30 बजे मैं आपका प्रोग्राम उन्हें दिखाऊंगा। कमाल से संभालिए। और एक बात बताइए कि आप जब उसे डेट पे ले जाएंगे तो उससे बातें क्या करेंगे? सर दरअसल क्या है ना, उनको आजकल शाहरुख खान के डायलॉग बहुत पसंद है सर। मैंने तो सोच लिया सर, जैसे ही मिलूंगा आंख से आंख मिलाऊंगा और सीधा हाथ कैसे प्यार से पकड़ूंगा और बोलूंगा हे सेनोरिटा। अरे सर बोलूंगा हे कतरीना, कितनी शिद्दत से मैंने तेरे को पाने की कोशिश की है। हाँ, कितनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, और इस कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ने इस छक्कन को तुमसे मिलाने की साजिश की है। क्या बात छक्कन मियां। हाँ सर। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी मेहनत
जरूर रंग लाएगी। और अंदर की बात तो यह है कि कतरीना आखिरकार आपसे बच के कहां जाएगी। इसलिए लगे रहिए, छक्कन मियां लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। अरे सर जाते जाते कुछ सुना दूं? हाँ हाँ सुनाइए। झुमका गिरा बोला भाई। रे, हाँ, झुमका गिरा रे बरेली के मैदान में, झुमका गिरा रे बरेली के मैदान में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/movesandshaker.subtv पर, या फिर हमसे जुड़िए ट्विटर पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @शेखर। दोबारा कल फिर मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी Y Duos प्रेजेंट्स मूवर्स एंड शेकर्स के अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर। कचरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान।